जैसे बताया है अभी वाणी उच्चारण की गई थी, बीन बजाई मेरा मन पकड़ा। बीन तो जो है चलो संतों ने अपने आध्यात्मिक से बीन बजा भी दी, ज्ञान की बीन बजा दी, लेकिन उस बीन को जिसने सुना है, जो उस लहरे में मगन होया है, जो उसने उस ज्ञान को जिसने अपने अंतःकरण में उतारा है, उसी का तो उद्धार होता है संसार में, उसी का कल्याण होता है। मीरा ने उतारा है, कमाली ने उतारा है, सदना कसाई जैसों ने उतार दिया जो रात दिन गाय काटते थे, लेकिन जो रात दिन वाणी शब्द गा रहे हैं उनके वीण का कतई भी असर नहीं है। तो इसीलिए कैसे कल्याण होगा और कैसे उद्धार होगा इस समाज का, जो या तो एक मनोरंजन के साधन हम अपनाते हैं। जब हम किसी समाज में या किसी मंच पे खड़े होते हैं और अपने समाज को संबोधित करते हैं, तो हमें भी अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेना चाहिए। उपदेशों में, वाणियों में संतों ने कहा, संत तो सब सही कहते हैं, लेकिन उस पे हम अमल नहीं करते। मीरा ने भी गाया है, कबीर साहब ने भी गाया है, अन्य संतों ने गुरु महाराज की महिमा गाई और वे उसके रंग में रंग गए, लेकिन हम रंगने को तैयार नहीं है। सत्संग इसीलिए तो होता है, यो ज्ञान कराने के लिए। सत्संग एक मनोरंजन का साधन नहीं है, सत्संग है कि हमारे बुरे कर्म छूट जाए। जो गंदे कर्म करता है ये जीव रात दिन अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, सुलपा कर रहा है, सट्टे खेल रहा है, लॉटरी खेल रहा है, अब मोबाइल पे जो है पैसे लगा रहा है। अब तो किसी को दिखाई भी नहीं देता, क्यों? पहले जो है सट्टे खेलते थे, 5-7 आदमी बैठ जाते थे, पता चलता कि भाई हाँ जुआ खेल रहा है, लेकिन अब तो केला ही आदमी मोबाइल में जुआ खेलने लगेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा दूसरे व्यक्ति को कि जुआ खेल रहा है या नहीं। चाहे वो 1000 उड़ा दे या 50,000 लाख उड़ा दे, किसी को नहीं पता चलता। तो इस पे कहां से अंकुश लगेगा? इस चाल पे, इस पे अंकुश लगेगा संतों की शरण में जाने से। और संत भी ऐसे चाहिए, अब संत भी ऐसे नहीं चाहिए कि भाई चेला तो पौवा पी रहा है, आगे गुरु भी बोतल पी रहा। चेला तो पौवा पी रहा है, लेकिन गुरु को भी बोतल चाहिए, तो वहां जाकर के कैसे उद्धार हो जाएगा? एक बीड़ी वो पी रहा तो गुरु को सिगरेट चाहिए भरी भाई, तो कैसे समाज का कल्याण हो जाएगा, कैसे उद्धार हो जाएगा? इसीलिए कुछ लोगों पे इसलिए रंग नहीं चढ़ता क्योंकि वे सच्चे सतगुरु की शरण नहीं लेते, वो सच्चे संत की शरण में नहीं जाना पसंद करते। क्योंकि अगर सच्चे संत की या गुरु की शरण में जाएगा तो उसे त्याग करना पड़ेगा, उसे स्वाद छोड़ना पड़ेगा, उसे नशे का त्याग करना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर उसका एक नया जन्म होगा। लेकिन नया जन्म कोई चाहता नहीं कि मेरा नया जन्म हो, हर चाहता है कि भाई मुझे सब कुछ मिलता रहे और मौज भी, मेरी मौज मस्ती भी होती रहे और मुझे जो है गुरु का घर भी मिल जाए और मुझे सत्संग में और मैं अमर लोक में भी जाके बैठ जाऊं। क्या ऐसा होया है? कभी नहीं हो सकता। बता रहे थे कि हमारी माता बहन भी जो है क्या होता है
अब यहाँ बैठी है तो यहाँ थेड़ी बज रही है, और कहीं चले जाएंगे तो वहां थेड़ी बज जाएगी। इस तरीके से होता है। तो क्या होगा बताओ? थेड़ी एक जगह बजाओ, चाहे कहीं बजा लो, एक जगह। ये नहीं कि तुम उधर गए तो उधर मत्था टेक लिया, और इधर आए तो इधर मत्था टेक लिया। गुरु रविदास जी ने कहा, आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और देवना पूजियो सत भाके रविदास। गुरु रविदास जी ने कहा है कि तुम अपने घर को जानो, अपने घर को पहचानो, अपने सतगुरु को जानो, जिसने दुनिया का उद्धार किया है। राजा महाराजा सिकंदर जैसे बादशाहों का, जो ऐसे अत्याचारी राजा थे, जब वे सतगुरु रविदास जी की शरण में गए तो उनका भी उद्धार हो गया। तो तुम अपने सतगुरु को क्यों नहीं जानते? ये हमारा समाज का पतन है। अगर हमारे समाज का एक लड़का नौकर हो गया, या एक बच्चा कोई नौकर हो गया, लड़की हो गई, तो क्या होगा? अरे वे दूसरी जगह लगे हुए हैं, तो वे उनके माँ बाप, उनका जो ध्यान है उनका जो डाइवर्ट कर देते हैं और उधर कोई मोड़ देते हैं। जब उन्हें ज्ञान होता है कि भाई हमें दान भी करना चाहिए, कुछ हमें दान भी करना चाहिए, क्योंकि वे गुरु रविदास जी से जुड़े हुए नहीं होते, तो वे गुरु रविदास मंदिर में दान कहाँ करेंगे? वे तो पता नहीं कहाँ दान कर देंगे। तो तुम्हारा वंश, तुम्हारा जो धर्म है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तुम्हारा वंश, तुम्हारा धर्म तब आगे बढ़ेगा अगर आप गुरु रविदास महाराज की जो है भक्ति से उनको, अपने बच्चों को जोड़ दो। अपने बच्चों को सतगुरु रविदास महाराज की शिक्षा से उनको अवगत कराओ कि सतगुरु रविदास जी की शिक्षाएं क्या है। हमारी माता कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन कम पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन हमारे समाज का चरित्र बड़ा ही उज्जवल होता है। आपने नाम सुना होगा, जब यहां मुगल शासक थे, सबने धर्म बदले, लेकिन इस जो मूल निवासी, जो यहाँ का आदिवासी है, जिसे चमार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। वे अपने इधर उधर चले गए, लेकिन अपने सतगुरु को नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारी माता जो पढ़ नहीं सकती, ले हमारे सतगुरु ने उनको सत्संग की राह बताई है कि सत्संग में जाओ और तुम्हारे संत मिलेंगे। तुम उनके मुख के द्वारा जो वचन निकलते हैं उन पे उनका अनुसरण करना और अपने जीवन को धन्य करना। क्योंकि इसमें क्या कहा? इसमें कहा है सत्संग, यानी इसमें किसी का नाम नहीं है। इसमें कहा सत्य का जो संग करेगा वो ही परली पार हो जाएगा। जो सत्य का संग करेगा उसको ही सतगुरु कहते हैं। इसीलिए सत्संग फरमाया जाता है। कहीं भी चले जाओ, आप कीर्तन में चले जाओ, वहां भी जब पौवा और दारू पी के धबा धब ढबा ढब ढबा ढब पूरी रात मंडे रहे। जागरण में चले जाओ, वहां भी यही होता है। ठेका ले ले जागरण वाले तो नुको भाई 21,000 का ठेका, 51,000 का ठेका। और वहां से ना हमारे समाज के ही नौजवान जो है और माता बहन भी वह पूरे जो है नोट बरसा दे और मिलता कुछ नहीं। वहां क्या मिलेगा? ऐसी जगह दान करने से क्या मिलेगा? दान करो तो अपने संतों के सानिध्य में दान करो, अपने सद्गुरु के मार्ग में दान करो, जो तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज सिख धर्म है, सिख धर्म वो 2% ही तो पूरे भारत के अंदर, लेकिन वो सबसे ज्यादा चमका हुआ है। उनके जो गुरुद्वारे हैं संगमरमर के हैं, बड़े से बड़ा अधिकारी। क्यों? क्योंकि वे गुरु पे लगे हुए हैं, वे गुरु नानक को मानते हैं। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की पूरी जीवन उन्होंने समझाया कि तुम अपने सतगुरु को जान लो, अपने गुरु रविदास को जान लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज का घाटा नहीं होगा। नौकरी तुम्हें मिलेगी, डॉक्टरी तुम्हें मिलेगी, इंजीनियरिंग तुम्हें मिलेगी,
मिलेगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ज्ञान तुम्हें मिलेगा। वो खान कहां से आती है? वो सतगुरु रविदास जी के यहाँ से आती है सब। वो जगत का मालिक है, वो कुल आलम है, पूरे कुल पूरे जहां का मालिक। तुम उनको नहीं जानते, तुम भय बैठ जाता है अज्ञानता के कारण। जब तुम्हारा अज्ञानता दूर हो जाती है और प्रकाश दिखाई देने लगता है तो तुम्हें फिर गुरु ही गुरु नजर आता है। सही दिशा नहीं मिली, पूरी 10-12 साल ऐसे ही बीत गए गाते गाते, लेकिन गाया एक बोल नहीं। वो गाना भी क्या गाना है जिसमें शुद्धता ना हो, जिसने अपने अंतःकरण कोई नहीं रंगा अब तक भी, वो आगे क्या लगा? क्योंकि उसकी दिशा भंग हो गई, दिशाहीन हो चुके। जिसे दिशा सही मिल जाती है वो अपने मार्ग पे चला जाता है, और जिस गुरु से दिशा ही सही नहीं मिलती तो वो मार्ग में भटक जाता है। तो इसीलिए सतगुरु रविदास जी महाराज का जो आज ये सत्संग हो रहा है, ये इसीलिए तो होता है, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। ये क्यों कर रहे हैं भंडारा? एक व्यक्ति को क्या पड़ी कि मुझे भंडारा करना चाहिए, लेकिन गुरु ने कहा आप तिरे औरों को तारे, कहीं नानक मुक्ति पावे। अपने आप तो तिर रहे हैं, लेकिन ये गुरु की जो वाणी है, गुरु के शब्द है, ये कानों में जा रहे हैं। अरे मैं तो तिर ही रहे, लेकिन औरों को भी जो है तिरा रहे हैं। यही गुरु का मार्ग है। गुरु जी ने सिखाया, गुरु नानक साहब को के भंडारा कर, सतनाम का जाप कर, लेकिन हम सतनाम को छोड़ करके, गुरु के नाम को छोड़ करके हम पता नहीं किस किस के मंत्र पढ़ ले, अलग अलग मंत्र किसी के पूछ लियो। तो इसीलिए गुरु महाराज ने ये भ्रम हटाया है। जब तक तुम इससे भ्रम से दूर नहीं होगे तब तक तुम सतगुरु के घर को नहीं जान सकते। और इसको छोड़ दो सबको और सतगुरु रविदास जी की शरण में आ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। वैसे थोड़ा ही हो रहा उद्धार कि भाई वाणी गाओ लेकिन वाणी में रमो। मीरा ने गाई, मीरा वैराग्य हो गई, उसे सतगुरु रविदास की शरण लिए मीरा ने। बिना गुरु के तो गाना भी बेकार है, बिना गुरु के गाना भी नहीं लगने का, मनोरंजन होगा केवल। तो इसीलिए मानव जाति में, और शुद्ध मानव जाति, शुद्ध मनुष्य वही है जो गुरुमुखी हो गया। गुरुमुखी का भी मतलब ये है, जब हम गुरुमुखी भी कह रहे और कर रहे सारा काम अड़ंगा खेचम खेच, गुरुमुखी कर रहे, बोतल मिल जाए वो भी, सटोड़ी मिल जाए उसे भी सपा, अंडे मिल जाए वो भी साफ, और कह रहे गुरुमुख। गुरुमुख का मतलब है गुरुमुख। जब हम गुरुमुख हो गए तो हमारा जो मुख है वो गुरु का ही हो गया। जो भी वाणी निकलेगी वो गुरु के आदेश के बिना नहीं निकल सकती। इसीलिए गुरु रविदास जी ने इसको प्रमाणित किया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही, और तेरा तुझको सौंप दिया गुरु, क्या लागत है मोही। ऐसे बढ़ो ना, गुरु जी तो कह रहे कि बढ़ के आ जाओ मेरे देश में। कहीं रविदास खालात चमारा, जो शहरी सो मीत हमारा, कि जो असली बन जाएगा, जो असली बिल्कुल प्योर का हो जाएगा, प्योर, वही असली चमार है और वही मेरे देश का निवासी है। अब ऐसा शुद्ध चोला देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है कितना शुद्ध पावन पवित्र होता है, उसको सब देखने के लिए आते हैं, उसको सब खिलाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, गुणों में भर जाता है, गुणों में चला जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उससे दूरी बनने लगती है। अब गुणों को उतारने लगता है वो। तो इसीलिए ये जो चोला है ये पावन है, बड़ा पवित्र है, इसमें ही जो है सब कुछ, इसी में इसी को सहारा लेना पड़ता है, इसका सबको सहारा लेना पड़ेगा। चाहे भगवान हो या देवी देवता हो या अवतार हो, कोई भी हो, ये सबका गुरु है जो चमार है। ये सबका गुरु बताया है
सबका गुरु बताया है और सबका माँ बाप भी यही है, चाहे कोई भी हो। इससे अलग कोई हट करके कोई बोल नहीं सकता। तो इसलिए गुरु रविदास जी ने कहा असली घर यही है। गुरु समनदास जी ने यही कहा, रात दिन उन्होंने समझाया है। लेकिन हम फिर भी भटक रहे हैं। हम भी फिर भी अगर किसी की शादी आने लगे तो अपने संतों पे नहीं जाने के ब्याह करवाने के लिए, अपने साधु संत पे नहीं जाएंगे, उन पे विश्वास नहीं करने के। कहाँ जाएंगे? कोई बता देगा घर में, पंडित जी को दिखा ले, और वो पंडित जी ऐसे ब्याह काट देगा, या तो साड़ियों में काट देगा, ना तो तम जाएंगे करे ना होंगे। क्यों? 2-4 दाने इकट्ठे कर लो, वे भी नहीं होने के, थारे भी नहीं कटे लाई, और जो रिश्तेदार आवेंगे वे भी बिरान और तम भी बिरान, ऐसी जगह ब्याह काट देगा। उन पे विश्वास करोगे, लेकिन जो तुम्हारे संत है, जो तुम्हारे महात्मा है, जो गुरु रविदास महाराज के वंशज है, उन पे तुम विश्वास नहीं करोगे। तो यही दुर्भाग्य का कारण है, यही पतन का कारण है। अगर तुम उन पे विश्वास करने लगो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोग कह देंगे कोई बच्चा जो है वो हो गया, उनको भाई काहे में होया? अब पंडितों के तो सारों पे उंगलियों पे क्यों वही पाढ़ो पड़े रखे हैं? नुको जी मूलों में हो गया, तो नुको भाई तो गड़बड़ी हो गया। भाई मूलों में इनके चमारों का ही होया या हिंदुओं का ही होया, मूलों में मुसलमानों के भी तो हुए होंगे हजारों एक बालक, उनके तो नहीं जाते मूलों में, उनके तो नहीं मूले चढ़ते। क्यों मान रहे तुमने मान लिया, जिसको मत मानो, गुरु महाराज की शिक्षा मानो, उसी से बेड़ा पार है, उसी से उद्धार है, उसी से कल्याण है।